हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मेनली फोकस रहेगा नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे जो हमें हेल्प करेंगे इन द अपकमिंग एग्जाम ऑफ particularly naib tahsildar and also other exams. So I hope if you are new to our channel, first of all you will do the subscribe, right, and then you will share the video with your friends. So further without wasting any time, let's start the class. तो first question क्या है आज का हमारा? first question is, देखो क्या है हमारा first question is the Kutbal archaeological site in Kulgam district belongs to. कुतबल ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब क्या है? ये वो प्लेसेस होते हैं, ठीक है, या ये वो प्लेसेस होते हैं या वो थिंग्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से हमें हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती है। रिमेन्स ऑफ एंशियंट या रिमेन्स ऑफ पास्ट जहाँ पे हमें मिलते हैं तो वो प्लेसेस हो जाते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स। और ऐसी ही आर्कियोलॉजिकल साइट एक है जिसका नाम है कुतबल, जो कुलगाम में हमें मिली है। और अब हमें बताना है कि वहां पे हमें क्या मिला है, किस पीरियड को ये आर्कियोलॉजिकल साइट क्या रेफर कर रही है, ये किस फेज की या किस डायनास्टी की आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो बताओ, पता है किसी को? दिस इज द साइट ऑफ कुशन्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुशन डायनास्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है, उनका एक फेमस रूलर था जिसका नाम क्या था? कनिष्का, ठीक है। और इसके टाइम पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो जब कुंडलवन हर वन में क्या होता है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पूछा जा सकता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन हर वन में, ठीक है। और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म था ये डिवाइड हुआ था दो सेक्शनों में, दो फैक्शंस में। एक वाज महायाना एंड नेक्स्ट वाज हिनायाना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू क्वेश्चंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने क्या लिखा है आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। फर्स्ट इज द फेमस रूलर ऑफ द कुशन डायनास्टी वाज कनिष्का। यह मैंने आपसे शेयर किया है। It is said that during his tenure, the fourth Buddhist council was conducted at Kundalwan, जो कहाँ पे? हरवन में है, ठीक है। In this council, Buddhism was got divided into two factions, that is Mahayana and Hinayana। तो ये सभी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following places is popularly dubbed as the Jewel of बडगाम डिस्ट्रिक्ट? इनमें से एक कौन सा प्लेस है जिसको हम कहते हैं क्या? ज्वेल ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट। बताओ, क्या वो यूसमर्ग है, तोश मैदान है, दूध पथरी है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ज्वेल ऑफ बडगाम है दैट्स द यूसमर्ग, और इस यूसमर्ग को हम मीडोज ऑफ जीसस के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा प्लेस है इनमें से ज्वेल ऑफ बडगाम? दैट्स द यूसमर्ग, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका रियल नेम था मूल शंकर। अब हमें बताना है इसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है।
तो फर्स्ट इज हिज बर्थ प्लेस वाज गुजरात, ये सही है, ये करेक्ट है, ठीक है। ही ऑथर द बुक सत्याग्रह प्रकाश, उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम उसने लिखा था, क्या क्या रखा था, सत्याग्रह प्रकाश, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, नहीं, उसने आर्य समाज फाउंड किया था, आर्य समाज उसने फाउंड किया था कब, 1975 में, ठीक है। ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया था, बताओ, राजा राम मोहन राय, इसने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था 1828 में। और ये जो राजा राम मोहन राय है, इसको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। और किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने इसको ये कहा था। उसने बेसिकली एक बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसी में उसने इसको टाइटल दे दिया था, क्या क्या दिया था, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। क्यों कहा था, क्योंकि उसने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया था, सती को अपोज किया था और हेल्प भी की थी। तो ये सारे रीजंस थे, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम आराम से इनको सभी चीजों को देखेंगे। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबो, तो इनकरेक्ट कौन सा था, दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज popularly known as the Deep and Dump Stream. It is one of the beautiful spring present in the Badgam district. Popularly ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसको हम क्या कहते हैं, डीप एंड डंप स्ट्रीम। वो किस स्ट्रीम को, ये एक ब्यूटीफुल स्प्रिंग है, ये किस को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मालाकोल को, किसको, मालाकोल को, ठीक है। वासकनाग, इसके बारे में क्वेश्चन आया था, JKSS ने इसके बारे में पूछा था। ये एक स्प्रिंग है, कहाँ पे, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली दिस इज द कोल्डेस्ट, क्या है, कोल्डेस्ट स्प्रिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बडगाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। बडगाम डिस्ट्रिक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 1979। बडगाम डिस्ट्रिक्ट बना कब, 1979 में, और इससे पहले ये पार्ट था बारामूला का ये पार्ट था। इन द ओल्ड डेज इट वाज कॉल्ड तहसील श्री प्रताप, और जब ये पार्ट था बारामूला का, उस टाइम उसको कहा जाता था तहसील श्री प्रताप, ठीक है। और वहां पे हमें एक होली श्राइन देखने को मिलता है जिसका नाम है चिरार शरीफ, जो डेडिकेटेड है, जो किसका श्राइन है, शेख उल आलम, जिसको हम अलमदार कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द दूध सागर वाटरफॉल लोकेटेड। दूध सागर वाटरफॉल किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है, क्या ये जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलता है, केरला में देखने को मिलता है, गोवा में, या कर्नाटका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज द गोवा में ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे केरला की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिली थी, लिटरेसी रेट यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें देखने को मिली थी। और यहाँ का एक फेमस लेक है, डेट इज अष्टमुदी लेक, ठीक है, राइट। ये पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। केरला को हम कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है।
राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 3, डेट वाज, क्या था वो बताओ? गोवा। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द निजाम सागर डैम लोकेटेड? निजाम सागर डैम हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है तेलंगाना में। यह हमें देखने को मिलता है तेलंगाना में। डैम्स के बारे में या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी। डेट वाज, वो बात क्या है कि ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स हैं, दे आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन डैम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स लिखे हैं, तो आपको ये देखना होगा। तो फर्स्ट डैम जो है बावनी सागर डैम, जो हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु में बावनी रिवर पे। ठीक है, तुंगभद्रा डैम जो कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है ऑन द रिवर तुंगभद्रा। रेहान डैम जो यूपी में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, रेहान रिवर पे। मैथुन डैम जो झारखंड पे हमें देखने को मिलता है बारका रिवर पे, ये लोकेटेड है। कोयना डैम जो महाराष्ट्र में है कोयना रिवर पे। ठीक है, बिलासपुर डैम जो राजस्थान में है रिवर बानस पे है। ठीक है, मैतूर डैम जो तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है कावेरी रिवर पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम जो कर्नाटका में लोकेटेड है कावेरी रिवर पे। ठीक है, इंदिरा सागर डैम जो एमपी में देखने को मिलता है नर्मदा रिवर पे। ठीक है, और कौन सा है? और चिरुथोनी डैम जो केरला में हमें देखने को मिलता है और चिरुथोनी रिवर पे। ठीक है, सरदार सरोवर डैम गुजरात में लोकेटेड है नर्मदा रिवर पे। नागार्जुन सागर डैम जो तेलंगाना में देखने को मिलता है कृष्णा रिवर पे। एंड देन हीराकुड डैम जो उड़ीसा में देखने को मिलता है महानदी रिवर पे। देन बखरानंगल डैम जो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे लोकेटेड है सतलज रिवर पे। ये क्या है? सतलज रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, इसको बनाया गया है सतलज रिवर पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव इट्स एसआई यूनिट नेम्ड आफ्टर बेलेज पास्कल? बेलेज पास्कल के नाम से किस क्वांटिटी का एसआई यूनिट रखा गया है? तो वो रखा गया है किसका? प्रेशर। प्रेशर का जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, दैट इज द पास्कल। दैट इज द पास्कल। ठीक है, एनर्जी का जूल। ठीक है, राइट। और और कौन कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में? लेंथ का जो ऐसा यूनिट है दैट इज द मीटर। ठीक है, मास का किलोग्राम। ठीक है, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, या टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल। ये कुछ ऐसा यूनिट्स है और यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज है, आप इनको याद रख लेना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? डैश वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1929 एट इट्स एनुअल सेशन इन द सिटी ऑफ लाहौर। बेसिकली कांग्रेस जब बना था 1885 में, तब से ईयरली कांग्रेस एक मीटिंग रखता था किसी प्लेस पे। ठीक है, एनुअल मीटिंग होती थी वो। इसी तरह एक मीटिंग हेल्ड की गई थी 1929 में, जो कहाँ पे हेल्ड की गई थी? लाहौर में वो हेल्ड की गई थी। और अब हमें बताना है उसका प्रेसिडेंट कौन था।
बताओ कौन था इसका प्रेसिडेंट? दैट वाज जवाहरलाल नेहरू उसका प्रेसिडेंट था। और इसी सेशन में रेजोल्यूशन पास किया गया था, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, दैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये रिलेटेड है किसके साथ? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो कब हुई थी? 1928 में, ठीक है। और सरदार का टाइटल उसको इसी बारदोली सत्याग्रह में मिला था। क्वेश्चन आ सकता है इसके रिलेटेड, ये व्यू है, ये सरदार टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी ने, और कुछ लोग कहते हैं ये किन लोगों ने टाइटल दिया था? जो वहां के गांव के लोग थे। महात्मा गांधी only the president of Indian National Congress only once, that is the Belgaum session. बेलगांव 1924 में। दादा भाई नेहरू जी, इसको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने एक थ्योरी दी थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दैट मीन्स कि अगर हमें हिंदुस्तान में गरीबी हटानी है तो हमें यहाँ पे ब्रिटिश लोगों को क्या करना है? भगाना है। और इसी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इसी दादा भाई नेहरू जी ने दी थी। एंड ही इज द पर्सन जो कांग्रेस का मैक्सिमम टाइम्स प्रेसिडेंट रहा है। कांग्रेस कब फाउंड किया गया था? 1885 में। कहाँ पे? बम्बई में, ठीक है। तेजपाल संस्कृत कॉलेज, राइट। पहले मीटिंग पुणे में रखी गई थी, लेकिन वहां पे फिर क्या हुआ? कॉलेरा फैला था, तो उसकी वजह से मीटिंग फिर शिफ्ट की गई थी। कहाँ पे? बम्बई में, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस क्लास से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगा कि ये क्लास हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, देन you have to share the class, and also you have to subscribe our YouTube channel, and thank you for watching this class. Have a good day. Thank you.